बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनत्तीनि वल मा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कोई ज़ुबान चुप न रहे, सभी बाआवाज़ बुलंद मोहब्बत से जो उनके दरूद पाक पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। हमदुस्ना के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए इकराम, नातखाना नशीर लिसान, हाज़रीन महफ़िल, आज की ये इंतहाई बाबरकत महफ़िल पाक हुज़ूर शहनशाह वलायत हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आसी नक्शबंदी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह आपके सालाना उर्स पाक की ये तकरीब है, जिसके अंदर हम सब हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हुज़ूर महताब वलायत मुफ़क्किर इस्लाम प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आसी रहमतुल्लाह अलैह आपके मरकज़ अनवार पे करोड़हा तजल्लियात का नज़ूल फरमाए और हम सबको आपके फैज़ से फैज़याब फरमाए, ताक़यामत आपका फैज़ान जारी व सारी फरमाए। अहबाब गिरामी, हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अलैहिर्रहमा आपने अपनी सारी ज़िंदगी मोहब्बत रसूल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वफ़ा की तालीम दी और आपने अक्सर आप ये शेर कहा करते थे कि लोगों, ये नाजुक है ज़माना, कमली वाले को भूल न जाना। यानी इस दौर के अंदर भी आज अगर हम देखते हैं तो रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हुजूर की तालीमात से लोग पीछे हटते जा रहे हैं और बुराइयां अपने उरूज की तरफ जा रही हैं। अहबाबे गिरामी, हुजूर मुफ़क्किर इस्लाम अलैहिर्रहमा की जिंदगी का एक एक लम्हा हमने मुशाहिदा किया है, वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारमंद रहे। आपकी गुफ्तगू, आपका खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, अल-मुख्तसर जिंदगी का एक एक लम्हा उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के जलवे नजर आते हैं। तो मेरे भाइयों, आपके उर्से पाक में आकर हमें जो पैगाम लेना है वो यही है कि आ जाओ, अपनी जिंदगियों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक डाल लो, क्योंकि कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी ही बेहतरीन नमूना है। हमें किसी और मॉडल की नमूने की जरूरत नहीं, हमारे पास आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका जो है वो बेहतरीन नमूना है। और जिन्होंने भी हुजूर की सीरत को अपनाया, रब्बे कायनात ने उनको दुनिया के अंदर भी इज्जतें अता फरमाई, यकीनन आखिरत की इज्जतें भी उन्हें मिलेंगी। और मेरे भाइयों, आज के इस दौर के अंदर जहां पे हमें अपने अकायद के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, वहां पे हमें अपने किरदार की इस्लाह की भी जरूरत है कि आज जहां पे अकायद के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहां पे हमारे जो किरदार हैं उनको भी मसक किया जा रहा है।
और आप देखते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों को बड़ी शान और इज्जत से नवाजा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों को इज्जत अता फरमाई। लेकिन आज हमारे इस मुआशरे और सोसाइटी के अंदर कैफियत क्या बन चुकी है। पिछले दिनों मियां वाली के अंदर आपने देखा कि एक शख्स ने अपनी 5 या 7 रोजा बेटी थी, उसको 5 फायर मार के कत्ल कर दिया और कहा मैं तो बेटे की पैदाइश का तालिब था। अब मेरे भाइयों ये याद रखना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में तालीम और हुजूर की सुन्नत क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बेटियों के बारे में ही फरमाया ना। हुजूर ने अपनी लख्त जिगर के बारे में फरमाया फातिमा तो बिदातुम मिन्नी, लोगों फातिमा मेरे जिगर का पारा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे वजूद का हिस्सा है। जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी, और जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात को राजी किया। बेटी की तकलीफ को मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी तकलीफ महसूस करते हैं। आज हमने कलमा पढ़ा, हुजूर की तालीमात को अपनाने की कोशिश करें और एक एक लम्हा जिंदगी का रहमत कौनैन अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक हमारा होना चाहिए, फिर ही दुनिया के अंदर कामयाबी है। अहबाब गिरामी, और फिर चंद दिन पहले 2 या 3 दिन पहले सोशल मीडिया पे कराची की एक खबर चली कि इसी तरह एक जालिम बाप ने अपनी बेटी के हलक पे छुरी चला दी। 24 दिन की वो बेटी थी जिसको उसने जिबा कर दिया। ये क्या हो रहा है हमारे इस मुआशरे के अंदर? क्या इस्लाम हमें इन चीजों का पैगाम दे रहा है? इस्लाम ने तो इन बुराइयों का खात्मा किया है और पैगाम ये दिया है कि लोगों ये बेटे और बेटियां ये रब की अता हैं, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को फरमाया कि इनकी तरबियत के अंदर इनको तरजीह दो और इनके साथ उसमें सलूक करो। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अपनी 2 बेटियों को रब की रजा के लिए पालता है और फिर रब की रजा के लिए उनकी शादियां कर देता है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बेटियां अपने माँ बाप और जहन्नम के दरमियान दीवार बन जाएंगी, क़यामत के दिन अपने माँ बाप को जहन्नम में नहीं जाने देंगे। इस्लाम से कबल तो ये हाल था कि बेटी पैदा होती लोग उसे जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। कुरान करीम में रब्बे कायनात ने फरमाया वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि क़यामत के दिन उस मऊदा से पूछा जाएगा, उस जिंदा दरगोर की जाने वाली बेटी से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि किस गुनाह के सबब इसको कत्ल किया गया। ये याद रखना कि हालांकि सवाल मुजरिम से होना चाहिए, लेकिन यहां पे उस बेटी से पूछा जाएगा किस गुनाह के सबब कत्ल की गई। मुजरम से सवाल नहीं, इसलिए कि उसका जुर्म इतना बड़ा है कि क़यामत के दिन रब उसकी तरफ नजर भी नहीं फरमाएगा जिसने बेटी को जिंदा जमीन में दरगोर किया, क्योंकि जिस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत नजर रहमत फरमा देगा उसकी बख्शिश और नजात है, लेकिन रब उस बदबख्त की तरफ नजर भी नहीं फरमाएगा कि जिसने दुनिया के अंदर इतना बड़ा जुर्म किया हो। क्या वो बाप कहलाने का हकदार है या इंसान कहलाने का हकदार है? आज जानवर भी अपने बच्चों के ऊपर अपने पांव नहीं आने देते, खुरियां नहीं आने देते, लेकिन एक ये इंसान इस कदर इंसानियत की मंजिल से गिर चुका। इस्लाम से कबल लोगों की यही कैफियत थी कि इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब किसी को बेटी की विलादत की खुशखबरी दी जाती तो कुरान कहता है कि उनका चेहरा स्याह हो जाता, गुस्से से भर जाते और मुंह छुपाते फिरते थे कि लोगों को क्या मुंह दिखाएं बेटी की पैदाइश पे। लेकिन उस मुआशरे और सोसाइटी में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इज्जत अता फरमाई, और जब हुजूर की लगते जिगर मेरे आका की बारगाह में तशरीफ लाती तो हुजूर अलैहिस्सलाम फर्ते मोहब्बत से खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाते, पेशानी पर बोसा देते, अपने पहलू पे अपने पास बटा लेते, सरगोशियां फरमाते, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों ये बेटियां माँ बाप के लिए जिल्लत और रसवाई का सबब नहीं, बल्कि ये बेटियां तो क़यामत के दिन माँ बाप के लिए जन्नत में जाने का सबब है, जहन्नम से हिजाब बनने का सबब है।
बेटियों को इज्जत अता की गई। और रहमत कौनैन अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के अंदर यूं भी आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो अपनी दो बेटियों को रब की रजा के लिए पालेगा और फिर रब की रजा के लिए उनकी शादियां कर देगा, फरमाया कि मैं और बेटियों की कफालत करने वाला जन्नत में यूं इकट्ठे होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत की उंगली के साथ साथ वाली उंगली को मिलाया, फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब बेटों की परवरिश पे या बेटों की परवरिश पे आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये मुद्दा, ये खुशखबरी नहीं सुनाई, लेकिन ये खुशखबरी किन के लिए है? बेटियों की तरबियत करने वाले पे, बेटियों की कफालत करने पे। और कुरान ने तो वादे तौर पे कहा है कि लोगों, बेटियों को ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलादों को मुफलसी के डर से कत्ल न करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम इन्न क़त्लहुम काना खितअन कबीरा, फरमाया कि तुम्हारा रिज़्क़ भी हमारे जिम्मे है और जो तुम्हारे घर में औलाद पैदा होनी है उसका रिज़्क़ भी हमारे जिम्मे है। हम किसी को रिज़्क़ नहीं दे सकते, ये राज़िक़ अल्लाह की जात है। फरमाया ये मत समझना कि तुम बेटियों पे खर्च करते हो तो तुम उनके राज़िक़ हो ना, बल्कि जो तुम्हें मिल रहा है रब उन्हीं के सदके से तुम्हें भी अता फरमाता। रब फरमाता राज़िक़ कम है तो फिर क्यों उनको अपने लिए जिल्लत और रसवाई का सबब तसव्वुर करते हो? बेटियां तो माँ बाप के लिए इज्जत और इफ्तिखार का सबब होती हैं। आज भी देख लो, और कुरान कहता है ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, अरे तुम में से कोई भी नहीं जानता कि तुम्हें ज्यादा नफा कौन देगा, बेटा देगा या बेटी देगी। हाँ, यकीनन ये बात हदीस में मौजूद है कि अगर बेटियों की अच्छी तरबियत करोगे, रब की रजा के लिए पालोगे, तो ये तुम्हें आखिरत में नफा देने वाली बन जाएगी कि अल्लाह इनके जरिए से वालिदैन और जहन्नम के दरमियान हिजाब फरमा देगा। और एक हदीस के अंदर यह भी आता है, बुखारी शरीफ के जुमले हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा जो अपनी दो बेटियों को रब की रजा के लिए पालता है फिर उनकी शादियां कर देता, फरमाया कि उनके और जहन्नम के दरमियान मैं खुद दीवार बन जाऊंगा, उनको जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। ये बेटियों की तरबियत के बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ये खुशखबरी अता फरमा रहे हैं। लेकिन अफसोस के आज, और फिर एक हदीस के अंदर उसका मफहूम ये भी है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बाप बाजार से बाहर से कोई चीज लेके आए तो घर में सबसे पहले वो किसको दे? फरमाया अपनी बेटी को दे। ये बेटी को इज्जत दी है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने, और फरमाया कि इनको बेटों पे तरजीह ना दो, बल्कि इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। और आज बहुत सारे लोग हैं जो तरजीह बेटों को देते हैं, बेटियों को तरजीह नहीं देते। जी, ये पराये घर में जाने वाली हैं। मेरे भाइयों, बेटी की ताजीम और बेटी के साथ हुस्न सलूक से पेश आना ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और अहलुल्लाह का तरीका ही ये रहा है कि वो आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में अमल करने वाले बेटियों को तरजीह देते हैं। और एक हदीस के अंदर तो यूं आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो आपकी बड़ी जो साहबजादी हजरत सैयदा तैयबा हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी एक साहबजादी थी जिनका नाम हजरत अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। ये छोटी थी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज के दौरान अक्सर हजरत अमामा को उठा लेते, और जब रुकू में जाने लगते तो उनको जमीन पे रखते, और रुकू सुजूद करने के बाद दोबारा उनको उठा लेते। देखो, ये बेटियों से मोहब्बत मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने करके बताया है, और बताया कि बेटियां जिल्लत का सबब नहीं है, बेटियां तो इज्जत और इफ्तिखार का सबब हैं। बेटियों के साथ उसने सलूक का पैगाम दिया, और फरमाया कि बेटियों का भी अल्लाह के यहाँ बुलंद मुकाम है। रब ने बेटियों की शान अज़मत का भी जिक्र किया है। जब हजरत हन्ना, जो हजरत इमरान की ज़ौजा हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी मोहतरमा हजरत हन्ना, उन्होंने मन्नत मानी थी कि इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह जो भी मेरे पेट में होगा मैं इसको तेरे घर के लिए वक्फ कर दूंगा। ख्याल ये था कि अल्लाह बेटा अता करेगा, लेकिन कुरान कहता है फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा, और जब उन्होंने उस अमल को वदा किया तो एक बेटी को जन्म दिया। रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला
मैंने तो बेटी को जन्म दिया है। बेटियों को तो अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ नहीं किया जाता। रब्बे कायनात ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, हन्ना अगर हम तुझे बेटा भी देते उसको वो शान और मकाम ना अता करते जो हमने तेरी इस बेटी को अता फरमा दिया। ये हजरत सैयदा मरियम की शानो अजमत का तज़किरा कुरान करीम के अंदर रब्बे कायनात ने इस अंदाज में बयान किया। बेटी शानो अजमत वाली होती है, उनके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी अच्छी तरबियत करने का हुक्म दिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब को राजी करने के लिए ये अमल करो। फरमाया कि क़यामत के दिन ये तुम्हारी बख्शिश और नजात का जरिया बनने वाली है। मेरे भाइयों, फिर इसी तरह आज हमने देखा हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े हाजी बेटियों के मामले में कोताही बरते नजर आते हैं। विरासत की जब तकसीम की बात आती है तो बेटियों को विरासत में हिस्सा ही नहीं दिया जाता। ज़माने जाहिलियत में भी लोग ऐसा ही करते थे, बेटियों को विरासत से महरूम रख दिया जाता था, उनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था, बेटे जो है ना काबिज हो जाते थे। हालांकि कुरान कहता है कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फरमाया कि एक बेटे को दो बेटियों के बराबर हिस्सा दिया जाए। बेटा भी विरासत में हकदार है, बेटियां भी हकदार है। और फिर कई लोग जुबानी कलामी यूं भी कहते हैं कि अगर हमारे साथ ताल्लुक रखना है तो फिर ये विरासत हमारे हक में जो है ना दस्तबरदार हो जा, हमें माफ कर दे। ये याद रखना, उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये जो हक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया है ये अदा करना जरूरी है। ये रब का हक है, ये कोई भी इसको माफ नहीं कर सकता। हाँ, पहले बेटियों को जो विरासत में हिस्सा बनता उनको उनका मालिक बनाओ, वो रकम उनको दे दो, वो जायदाद, वो जो भी जमीन का टुकड़ा है उनके नाम लगा दो। फिर उसके बाद वो अपनी मर्जी से अगर किसी को दे देती हैं तो वो जायज है, वगरना ये जायज है। सिर्फ जुबानी कलामी कह देना माफ कर दे। और आजकल हमारे मुआशरे में जो बेटी विरासत में हिस्सा मांग ले तो हम उससे ताल्लुक तोड़ लेते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। हालांकि ये तो रब ने हुक्म दिया है, अल्लाह का हुक्म है, ये किसी और ने मुकर्रर नहीं किया। लिहाजा खुशदिली के साथ दूसरों का हक दो। और फिर हमारे मुआशरे में हमने देखा है कि अमूमन बेटों को विरासत में तरजीह देते हुए कीमती हिस्सा उनको दे दिया जाता है, जिसकी कम कीमत हो वो बेटियों को देने की कोशिश की जाती है। हालांकि कुरान ने जो बयान किया ना लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि फरमाया कि एक बेटे को दो बेटियों के बराबर हिस्सा दिया जाए। बेटियों को विरासत में हकदार बनाओ, उनको हिस्सा दो, वगरना ये याद रखना आज दुनिया में नहीं दिया तो क़यामत के दिन देना है। इसीलिए वो हदीस पाक ना रहमत कौनैन अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया अतदरून मल मुफलिसु मिन उम्मती, सहाबा जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा अर्ज करते आका मुफलिस वो होता है जिसके पास कोई दिरमो दीनार ना हो, जो जिसके पास कोई रुपया पैसा ना हो, जो इंतहाई गरीब हो, जिसके घर में भूख और अफलास ने डेरे जमा रखे हो, हम उसको मुफलिस कहते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत के अंदर वो मुफलिस नहीं है, बल्कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आए तो उसके अमाल में नमाजें भी हों, रोजे भी हों, हज और ज़कात भी हों, सदक़ात और खैरात भी हों, कसीर इबादत लेके आ जाए, फिर वो आ जाए जिसके उसने दुनिया में हक लिए थे। किसी के हक के बदले में इसकी नमाजें, किसी के हक के बदले में इसके रोजे, किसी के हक के बदले में इसके सदक़ात और खैरात, हत्ता के इसकी नेकियां खत्म हो जाएं, हक लेने वाले भी बाकी हों, फिर उनके गुनाह इसके पलड़े में डाले जाएं, फिर इसके लिए जहन्नम का फैसला हो जाए। ये मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी। मेरे भाइयों, ये हक देना है, अगर दुनिया में नहीं दोगे तो अल्लाह की अदालत में देना है। और वो अदालत कैसी है? उस अदालत में गवाह लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस अदालत में इंसान के जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह की अदालत में कलाम करेगा। रब फरमाता अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बंदो, हाथ भी बोलेंगे, पांव भी बोलेंगे, मुंह पे मोहर लग जाएगी। इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लुन उलाइका कानानु मसऊला। लोगों, ये कान, आंखें, ये दिल सब अल्लाह की अदालत में बोलेंगे और वहां पे किसी और को गवाह लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐलान होगा
वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो आज अलग हो जाओ, खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे जिम्मे क्या जुर्म है, मैंने क्या किया है। क़यामत के दिन अमालनामा सामने होगा। रब फरमाता इकरा किताबा का कफा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ए बंदे ये अपने अमाल पढ़ ले, खुद ही हिसाब करके बता दे तू जन्नत में जाने का हकदार है या जहन्नम का हकदार बन चुका है। मेरे भाइयों वो दिन आना है, दुनिया में आने का मकसद ही यही है। और अगर आप औलिया अल्लाह की जिंदगियों का मुताला करते हैं, हुजूर मुफक्किर इस्लाम अलैहिर्रहमा की हयात मुबारका का मुताला करते हैं, तो उसमें हमें फिक्र आखिरत नुमाया नजर आता है। ये सूफिया कामिलीन जिंदगी के एक एक लम्हे में अपनी आखिरत को याद रखते हैं, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के फिक्र में रहते हैं। लेकिन अफसोस कि आज हम दुनिया में आके दुनिया में इस कदर मगन हो गए कि अपनी आखिरत को भूल बैठे। खुदारा मेरे भाइयों, आज इस उर्स पाक की तकरीब में आए हो तो आओ यहां से ये पैगाम लेके जाओ कि हमने अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक डालना है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर मुफक्किर इस्लाम अलैहिर्रहमा की मोहब्बत, आपकी सीरत और तालीमात में अमल की तौफीक अता फरमाए और रहमत दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत तैयबा जो सारी कायनात के इंसानों के लिए उसवा हसना है, अल्लाह ताला हम सबको उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।